हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ टाइम के बारे में कि टाइम कैसे चलता है। अगर आप टाइम के अंदर रहोगे या फिर बाहर रहोगे या फिर बीच में रहोगे तो टाइम के आप हिसाब से आप जन्म भी लोगे और मरोगे भी। अगर आप चीज़ शुरू हुई है तो वो ख़त्म भी होगी, बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से। तो इस वीडियो में मैं किसी भी धर्म को या फिर किसी चीज़ को कोई गलत नहीं कह रहा हूँ, कोई भी कुछ बात नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक ये है कि सनातन धर्म के अंदर नारायण भगवान जो है वो ये कहते हैं कि मैं समय से परे हूँ। समय से वो है परे। तो समय से अगर वो परे हैं तो आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर जब भी वो आते हैं, नारायण भगवान अगर पृथ्वी पर जब भी आते हैं तो वो हमेशा एक अवतार लेके आते हैं। नारायण भगवान, अगर मैं थोड़ा सा साइंस की तरफ लेके चलूँ तो एक फिल्म आई थी लूसी। लूसी में क्या होता है कि लूसी लेडीज होती है वो टाइम के पीछे चली जाती है। टाइम के पीछे चली जाती है क्यों? क्योंकि उसके जो माइंड है, माइंड की कैपेसिटी बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है और वो एनवायरनमेंट में मिल जाती है लास्ट में। क्यों? क्योंकि वो सिंगल सेल में बदल जाती है। अभी जो हम हैं वो हम थोड़े से प्लूरल में हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स का अभी हमारा इकट्ठा है जो है। यहाँ पे मैं हूँ, बहुत सारे सेल से बना हुआ हूँ। लूसी जब सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाती है तो वो दिखना बंद हो जाती है, वो पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाती है। ऐसे ही नारायण भगवान भी है जो वो सिंगल सेल में है। वो जब भी पृथ्वी पर आते हैं तो वो चलते हैं टाइम के हिसाब से, क्योंकि टाइम सबसे परे है। टाइम से कोई नहीं बच सकता। टाइम के अंदर अगर जो टाइम के अंदर आएगा उसे टाइम के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। नारायण भगवान ने हर बार कहते हैं कि जब हर बार एक नया कलयुग स्टार्ट होता है तो ब्रह्मा जी की आंखें खुलती है, बंद होती हैं। और ब्रह्मा जी की भी कुछ आयु बताई गई है। ब्रह्मा जी वहां पर अपना जो भी है मृत्यु को हो जाते हैं प्राप्त, और फिर वो एक नए ब्रह्मा को क्रिएट करते हैं। बहुत सारे यूनिवर्स हैं जिनके लिए नारायण भगवान ने बहुत सारे उनको ब्रह्मास को बना रखा है, बहुत सारे ब्रह्मास बना रखे हैं। ब्रह्मा की भी एक एज है। एज वो इसलिए है क्योंकि वो भी टाइम के अंदर आ जाते हैं। निगरानी, मैनेजर कह लो, कुछ भी कह लो, अगर उनको पृथ्वी की निगरानी के लिए रखा गया है तो वो भी टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं। और वो टाइम के अकॉर्डिंग इसलिए चलते हैं क्योंकि उनके जो सेल्स हैं वो प्लूरल में हैं। बहुत सारे सेल्स का इकट्ठा, मतलब जैसे कि हम हैं, ऐसे वो टाइम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। टाइम से कोई नहीं बच सकता। हिरण्यकश्यप को भी, मैं किसी धर्म के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक टॉपिक छेड़ रहा हूँ जो है। हिरण्यकश्यप को भी जब नारायण भगवान को देखा कि हिरण्यकश्यप में ज्यादा ही उद्यम कर रखा है और हिरण्यकश्यप को जब मुक्ति देने की बारी आई तो नारायण भगवान भी डायरेक्ट अपने असल रूप में नहीं आए। क्योंकि असल रूप में कैसे आ जाएंगे? क्योंकि वो शक्ति है, एनर्जी है, सिंगल सेल जो पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। अब नारायण भगवान क्या कहते हैं कि मैं कण कण में हूँ। जैसे लूसी थी, वो जब 100% उसका दिमाग काम 100% पे उसका दिमाग जब पहुंच गया था, 100% का लेवल चला गया था, तो वो एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो चुकी थी, जिससे कि वो पूरे एनवायरनमेंट में फैल चुकी थी, यूनिवर्स में फैल चुकी थी। ऐसे ही नारायण भगवान कहते हैं कि मैं कण कण में, तो सिंगल सेल ही कहा जा सकता है। और सिंगल सेल जब रहता है उसके लिए कोई टाइम नहीं चलता। उसके लिए ना कोई टाइम से परे है ना बीच में है, उसके लिए कोई टाइम चलता ही नहीं है। वो अमर है, एक तरीके से कहा जाए तो वो अमर है। और जो पृथ्वी पर जो टाइम के अंदर आ गया एक बार, वो अमर नहीं है। और वो अमर इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्लूरल है, प्लूरल सेल्स में है वो। और अगर किसी को अमर होना है तो ऑलरेडी वो अमर है। एनर्जी हमेशा कन्वर्ट होती है, उसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो एनर्जी है। एनर्जी का जो टॉपिक था वो मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। तो मैं इस वीडियो में यही बता रहा हूँ कि जो टाइम है वो टाइम सबके लिए समान चलता है। किसी के लिए लेट चलेगा। क्यों लेट? इसलिए चलेगा क्योंकि वो यूनिवर्स में है। अगर वो अर्थ पे आते हैं तो उनका भी सेम टाइम वही चलेगा जो एक इंसान का करंट टाइम पे नेचर के हिसाब से जो उसका टाइम चल रहा है वही उसका टाइम चलेगा, जो उसकी ड्यूरेशन रहेगी, जो उसको जिस एनर्जी को, मतलब ये जो मेरी अपर बॉडी है इसको कन्वर्ट होके जो नई बॉडी में जाऊंगा मैं, एनर्जी कन्वर्ट होती है। एनर्जी हमेशा कन्वर्ट होती है। तो जो मेरे अंदर की एनर्जी है वो भी कहीं जाके कन्वर्ट होगी, वो मिट्टी में मिलेगी, कोई कीड़े बने, कोई पेड़ पौधे बने, ये एनर्जी है। मैं किसी धर्म से रिलेटेड नहीं कह रहा हूँ कि मुझे 40 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। पर हाँ, एनर्जी हमेशा कन्वर्ट ही होगी। मैं डिकम्पोज होगा ना मेरा शरीर, तो वहां पर भी जो मेरे बॉडी की जो एनर्जी है, जिससे कि मैं भी आपके सामने हूँ,
वो एनर्जी भी कहीं ना कहीं जाके कन्वर्ट होगी। वो या तो कोई अच्छी चीज बनेगी या तो कोई पेड़ पौधे बनेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। नेचर का जो होगा उसी हिसाब से चलेगा। तो यही है कि टाइम हर किसी के लिए वही चलेगा जो टाइम है। और जो कहते हैं, नारायण भगवान भी एक बात कहते हैं कि मैं टाइम से परे हूँ, और अगर उनको भी कुछ मतलब छेड़छाड़ या फिर कुछ करेक्शन करनी होती है तो उन्हें भी टाइम के अंदर आना पड़ता है। और वो अगर टाइम के अंदर आते हैं तो उन्हें भी टाइम के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। श्री कृष्ण भगवान थे, श्री कृष्ण भगवान आए थे तो श्री कृष्ण भगवान भी गए थे, श्री राम भगवान भी गए थे। और आप थोड़े मुस्लिम में ले लेता हूँ तो जो भी हैं पैगंबर जी हैं वो भी गए थे। इनको थोड़ा सा गॉड के उसमें ले, मतलब थोड़ा सा क्रिश्चियंस में ले लूँ तो जीसस भी गए थे। आप किसी भी धर्म में कोई भी चीज ले लो, जो भी टाइम के अंदर रहा है उसने अपना एक उसका टाइम ड्यूरेशन उसका भी रहा है। वो भी चाहे 400 साल हो, 1000 साल हो, कितने ही साल जिए हो, वो भी आए हैं और गए हैं। क्यों? चाहे वो यूनिवर्स में टाइम से परे आदमी अमर है, सिंगल सेल में आदमी अमर है, बट जब वो प्लूरल सेल्स में कन्वर्ट होगा, एक बॉडी स्ट्रक्चर उसका जो तैयार होगी, उसकी एक शेप तैयार होगी, तो उसे भी टाइम के अकॉर्डिंग चलना होगा। ये यूनिवर्स का लॉ है। तो यही है। थैंक यू, मिलेंगे अगली वीडियो में।